जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये टॉपिक रहेगा सेक्स, लिंग या फिर जेंडर। इनके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। साथ में हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे क्या भारत के अंदर लड़का लड़के से शादी कर सकता है, क्या भारत के अंदर महिला महिला से शादी कर सकती है, और ये भी समझेंगे कि जब महिला महिला की ओर आकर्षित होती है तो उन महिलाओं को क्या बोलते हैं। आज हम कंप्लीट इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी, जब शुरुआत में लिंग वगैरह पढ़ाए जाते थे या जब भी लिंग वगैरह को देखा जाता था तो दो ही लिंग होते थे, एक तो मेल और एक फीमेल। इन दोनों को ही देखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ कुछ तीसरा लिंग भी आ गया, जैसे ट्रांसजेंडर है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो समलैंगिक और एक विषमलैंगिक। देखिए भी, पहले हम विषमलैंगिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समलैंगिक को पढ़ेंगे। देखो विषमलैंगिक क्या होता है, इसके अंदर होता है कोई अलग प्रजाति का व्यक्ति अलग प्रजाति की ओर आकर्षण होता है, उसे विषमलैंगिक कहते हैं। जैसे मेल फीमेल की ओर आकर्षण होता है और फीमेल मेल की ओर आकर्षण होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं विषम लैंगिक। मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है महिला। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इस घटना को बोलते हैं विषम लैंगिक। ये नेचुरल है, नॉर्मल है भी, ठीक है। हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे मेल, ये मेल का जो साइन होता है ये मंगल ग्रह का दिखाया जाता है, और फीमेल का जो ये साइन रहता है ये शुक्र ग्रह का रहता है। ये तो नॉर्मल, ये समझाने की जरूरत नहीं रहती है। अब अपने समझेंगे समलैंगिक क्या होता है। जब कोई प्राणी अपने ही जैसे प्राणी की ओर आकर्षित होने लग जाए, उस घटना को बोलते हैं समलैंगिक। इसे अंग्रेजी में होमोसेक्सुअल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे महिला महिला की ओर आकर्षित होने लग जाती है, पुरुष पुरुष की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, इस घटना को बोलते हैं समलैंगिक घटना। अब देखो, समलैंगिक के अंदर यानी होमोसेक्सुअल की 5 कैटेगरी है, जिसके अंदर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, इन सब के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो एक एक करके हम जानकारी लेते। इन 5 कैटेगरियों को जब हम मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं LGBTI। सरकार कई बार अभी योजना निकालती है या कोई भी तो वहां लिख देती है LGBT। तो समझ जाना भी, ये जो LGBT है ये 5 कैटेगरियों के लिए निकाला गया है। इसको क्यूर भी बोलते हैं या फिर LGBT। तो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेस्बियन क्या होता है। तो महिला जब महिला की ओर आकर्षित होने लग जाए, उन महिलाओं को बोलते हैं लेस्बियन। सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, भी कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में जब आप जैसे हमारे जैसे लोग हो सकते हैं तो इनके जैसे क्यों नहीं हो सकते भी? बिल्कुल सर। तो लेस्बियन में क्या होता है कि महिला जब महिला की ओर आकर्षित होने लग जाती है तो वो महिला क्या कहलाएगी? लेस्बियन कहलाएगी। उनको पुरुषों की ओर आकर्षित होने का मन ही नहीं करेगा। जब भी मान लो लेस्बियन महिला की अगर किसी पुरुष के साथ शादी होगी ना, तो जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे ना तो उस महिला को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो एकदम नॉर्मल ऐसे रहेगी। मतलब पुरुषों के पास जाती है एकदम नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। लेकिन उसमें पुरुष को कोई मतलब पुरुष को इंटरेस्ट रहेगा लेकिन महिला को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही लोग सुसाइड कर लेते हैं भी, है ना। तो लेस्बियन समझ गए होगे, जब महिला महिला की ओर आकर्षित होती है उस महिलाओं को बोलते हैं लेस्बियन। अब इसमें क्या होता है कि संतान नहीं होती है, क्योंकि महिला जब महिला की ओर आकर्षित होगी तो कहां से संतान होगी? क्योंकि संतान होने के लिए अंडाणु और शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अंडाणु महिला के पास होता है और शुक्राणु पुरुष के पास होता है। जब इनका निषेचन होता है तभी तो संतान होती है ना। लेकिन संतान यहाँ कैसी होगी? क्योंकि दोनों ही अंडाणु वाली है, तो अंडाणु वाला कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ना ही शुक्राणु वाला कभी बच्चा पैदा कर सकता है। आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल संतान नहीं होगी। और देखो, सबसे ज्यादा जो लेस्बियन की प्रक्रिया है, जो सबसे ज्यादा लेस्बियन है वो पश्चिमी यूरोप के अंदर है। यानी समलैंगिक विवाह की जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो पश्चिमी यूरोप में है। पश्चिमी यूरोप में क्या, जैसे बड़े बड़े देश है ना, वो देश बड़े पढ़े लिखे हैं। जैसे पढ़ा लिखा महाद्वीप है यूरोप, तो यूरोप वाले लोग ना ये थोड़ी सोचते हैं कि यार पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किताब पढ़नी आती है। लोग कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा वही होता है जिसको साइन करना आता है, जिसको किताब पढ़नी आती है। वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना है। अगर आप किसी की इज्जत ही नहीं करोगे, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कहां से पढ़े लिखे हुए? पढ़ा लिखा वो व्यक्ति होता है जो समाज को भी पढ़ सकता है। और किताबी तो एक भाषा है, इसको मैंने लिखा है, आप पढ़ रहे हो, तो ये कोई पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ाई में हमारे को समाज को भी पढ़ना होता है। जब समाज को पढ़ने लग जाओगे वह शिक्षा होती है। समझ आ रही है? दक्षिण एशिया के अंदर लेस्बियन विवाह की मान्यता देने वाला पहला देश बना है नेपाल। याद रखना भी, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया के अंदर समलैंगिक विवाह की मान्यता देने वाला देश कौन सा है। तो याद रखना भी नेपाल देश है। भी आगे बढ़े। इसी प्रकार से हम दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। दूसरी जो कैटेगरी रहने वाली है वो है गे। अब ये गे क्या होता है? जब लड़का लड़के की ओर आकर्षित होने लग जाता है, इस घटना को बोलते हैं गे।
समझ आ रही? जैसे महिला महिला की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसे क्या बोलता है? लड़का, यानी मेल जब मेल की ओर आकर्षित होते हैं उस मेल को क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, है ना? तो इस प्रकार से ये घटना रहती है अभी। तो देखो इसके अंदर भी क्या होता है कि संतान पैदा नहीं हो सकती है। आपको पता है भी जो लेस्बियन है उसके अंदर तो महिला महिला की हो रही है, तो आपको पता वहीं बच्चा नहीं हो रहा, तो यहाँ कहाँ होगा भी? क्योंकि बच्चा होने के लिए शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत रहती है। तो यहाँ तो क्या होता है, ये शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, ये बात नहीं, ये शारीरिक संबंध, सेक्सुअल संबंध बना सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कुछ टाइम की एक उत्तेजना, हार्मोन होते हैं, वो शांत होने के बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आप ये फोटो देख सकते हो भी, ये देखो, ये भाई साहब दोनों का विवाह हो गया, क्योंकि ये दोनों गे है भी, है ना? आगे बढ़ जाए। देखो भी, बुरा मत मानना, बहुत सारे कहीं आप कह दो सर हम ऐसे, हमारे अंदर स्थिति है तो आप हमारी व्यस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक माइंड लिए कुछ लोग बीमारी मानते हैं, और ये प्राकृतिक है। जैसे बचपन से आपका शरीर ढल जाएगा उसी प्रकार से आपका जीवन व्यतीत होगा भी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब आता है तीसरा प्रकार। जो तीसरा प्रकार है वो होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, इसके अंदर मेल फीमेल की ओर भी आकर्षित होता है और मेल की ओर भी आकर्षित होता है ना? और महिला फीमेल की ओर भी आकर्षित होने लग जाती है और मेल की ओर आकर्षित होने लग जाती है। ऐसे पुरुषों को क्या बोलते हैं? तो बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ मेल किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? भी इधर से मेल की ओर भी आकर्षित हो रहा है, तो ये कौन से गुण आगे भी? तो याद रखना, गे वाले गुण आगे। अब ये मेल किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? फीमेल की ओर आकर्षित हो रहा है, तो ये कौन से गुण आगे? तो ये आगे विषम लैंगिक वाले गुण आगे। तो दोनों प्रकार के गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से महिला जब महिला की ओर आकर्षित होती है तो ये कौन से आगे भी? लेस्बियन वाले आगे। और फीमेल जब मेल की ओर होती है तो उसे विषम लैंगिक बोलते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो दोनों की ओर आकर्षित होने लग जाती है, उन महिलाओं को या पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। भी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। अब इसके अंदर क्या होता है, जब पुरुष पुरुष की ओर आकर्षित होता है तो संतान नहीं होता है, जब महिला महिला की ओर आकर्षित होती है तो संतान नहीं होता। लेकिन याद रखना, मेल फीमेल की ओर आकर्षित होगा तो पुरुष संतान हो सकती है, और फीमेल मेल की ओर आकर्षित होता है तो संतान हो सकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है ट्रांसजेंडर, या इसे हम किन्नर या हिंजड़ा या छक्का बोल देते हैं। ये लोग आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह में दिखते हैं, ज्यादा नहीं, या वार त्योहार को आपके घर पे आते हैं, कुछ या शादी वगैरह या फिर कोई बच्चा होता है उस समय ये बधाई लेने आते हैं। इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है? इनका जो गुप्तांग होता है, गुप्तांग क्या होता है? जिसको हम छुपा के रखते हैं उसे गुप्तांग कहते हैं। इनका जो छुपा हुआ अंग होता है, गुप्तांग होता है, वो क्या है? उसका विकास नहीं हो पाता है। विकास का मतलब है ना ही तो वो योनि बनती है और ना ही शीशन बनता है, वो एक पेशाब का रास्ता रह जाता है। क्योंकि अगर योनि बन जाती तो वो महिला में आ जाते, अगर वो शीशन बन जाते तो पुरुषों में आ जाते। लेकिन गुप्तांग की जगह इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, वहां पे सिर्फ एक पेशाब का रास्ता रह जाता है। ऐसे लोगों को किन्नर या ट्रांसजेंडर कहा जाता है भी, याद रखना भी। इन लोगों में आप देखते होंगे भी लोग इन पे हंसते बहुत है ना? ये 10 रुपए ट्रेन में मांगने आते हैं तो लोग इनको सुना देते हैं। कई तो मेरे वर्गा बैठा हुआ है, अच्छा 10 20 30 एक दिन में 5,000 कमा। अरे भाई, मांगना सो की बात है कि? अच्छा ये ताड़ी बजाते हैं, ताड़ी बजाना सो की बात है, थे बजा के देख लो, पड़ोसियों मांग देख लो 500 रुपया। लेकिन वो पेट गुजारे के लिए भाई सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग इनको मांगने भी नहीं देते और नौकरी भी नहीं देते, यानी भूख मरो। तो ये समाज की एक परंपरा है। हमारा हिंदुस्तान जो अच्छा देश है, इस देश के अंदर बहुत जगह इनकी रिस्पेक्ट, आज तो हमारे भारत में कुछ जगह तो किन्नर लोगों के बड़े बड़े अधिकारी भी बने हैं, तो सलूट है उन अधिकारियों को भी। आगे बढ़ते हैं भी। पांचवा प्रकार है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है? कुछ प्राणी, कुछ बहुत घट प्राणी ऐसे होते हैं इस धरती पर जिनके पास योनि भी होती है और शीशन भी होता है, और वो कंफ्यूज में रहता है कि मैं हूं क्या। यानी ऐसे पुरुष जिनके पास योनि और शीशन दोनों होते हैं, वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्स। ये बहुत घट लोग आपको देखने को मिलेंगे भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी, ये जो 5 प्रकार की जो कैटेगरी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, इन पांचों कैटेगरियों को जब मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं LGBTI, या इसको क्यूर बोलते हैं। अब देखो भी, एक और चीज है भी, टॉमबॉय क्या होता है? तो ऐसी महिलाएं, टॉमबॉय क्या होता है? तो ऐसी लड़कियां जो अपना हेयर स्टाइल, पहनावा सब कुछ किसकी तरह रखती है? पुरुषों की तरह रखती है। ऐसी
बच्चों को क्या बोलते हैं, ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं, टॉमबॉय कहा जाता है। जैसे देखते होंगे आप हेयर, लड़कों की जैसे हेयर कट, कुछ लड़के भी होते हैं जो लड़कियों की तरह नाक बिंदा लिया, आंख में अलग टाइप का ना, वो भी टॉमबॉय। टॉमबॉय, टॉम गर्ल ऐसे दोनों होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समलैंगिक और विषमलैंगिक दोनों समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।